यह एक एसर का लैपटॉप है और इसका टच पैनल में कीबोर्ड है जिसको चेंज करना है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरा डीअसेंबल करना पड़ता है टच पैनल खोलने के लिए और उसके बाद कीबोर्ड चेंज होता है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो है। चलिए खैर साहब, सारी बातें हो गई। अब सवाल बनता है कि साहब ये तो सब हो गया, लेकिन ईरान का पाकिस्तान का नहीं, क्या इसको पसंद आ रहा होगा? तो देखो, अगर ये रिपोर्ट सही निकल कर आती है तो ट्रंप के बिल्कुल करीब लिंडसे ग्राहम, जिन्होंने ये युद्ध शुरू करवाया, ये समझिए कि ईरान पर हमला करवाने वाले वही थे, तो उन्होंने भाई साहब इस न्यूज पर, रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर ये खबर सही है, it would require a complete re-evaluation of the role of Pakistan in playing a mediator between Iran and United States and other countries। अगर ये बात सही निकली तो इसके बाद में हमें सोचना पड़ेगा। और ऐसे में प्रायर स्टेटमेंट बाय पाकिस्तानी डिफेंस ऑफिशियल्स टुवर्ड इजराइल, आई वुड नॉट बी शॉक्ड इफ दे वर ट्रू। और ऐसे में इनके रक्षा मंत्री जो इजराइल के खिलाफ बयान दे रहे थे, मैं शौक नहीं होऊंगा कि वो सही है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ पहले भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बहुत अनर्गल बयान आ चुके हैं जिस पर अमेरिका ने इनको लताम लगाई थी। तो ऐसे में लिंडसे ग्राहम एक्टिवेट हो चुके हैं। अब खबर की सत्यता की बात चलो। खैर, अमेरिका से बचकर एक जहाज पाकिस्तान में आया, ये तो पाकिस्तान ने भी स्वीकार कर दिया। हालांकि उसने इसको इस तरह से दे दिया कि नहीं साहब, हमने तो डिप्लोमेटिक वार्ता के लिए। सोचिए, बात हो रही है इस्लामाबाद में, खड़ा कर रखा है नूर खान पे। तो चलिए हम इस बात को पहचानते हैं कि नूर खान ने कहा, असल में नूर खान में हो सकता है भाई साहब अपना यूरेनियम रखने का, जैसा मैंने आपसे कहा ना, सबसे सेफ चोर को जगह कौन सी लगती है? पुलिस थाना, कि यहाँ कोई नहीं तराशेगा। तो साहब नूर खान में अमेरिका अपना यूरेनियम अगर लगा के बैठा हो, जो कयास है, तो चलो अपन भी वही रख लेंगे अपना। एक कारण। दूसरा, असल में आपको मालूम होगा बहुत सारे ऐसे वेपन्स ईरान ने हाल ही के समय में अमेरिका के खिलाफ यूज किए थे। उन वेपन्स की सप्लाई चाइना के ऊपर क्लेम आई थी कि चाइना ने सप्लाई की। तो ऐसे में चाइना से ये खबर अप्रैल 12 में बाहर निकली थी, अमेरिकी खबर ने निकाली थी कि ऐसी बात निकल कर आती इंटेलिजेंस के माध्यम से कि चाइना ने ऐसे वेपन शिप किए हैं ईरान को जो कि सीज फायर के दौरान नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इसका मतलब चाइना ने पूरी तरह से अपने ड्रोन्स को, इन सबको सप्लाई किया है ईरान को, ये खबर बाहर आई है। तो कैसे किया होगा? स्वाभाविक सी बात है कि कोई ना कोई तो मीडिएटर बना होगा। चाइना से उड़कर अगर हवाई जहाज सीधा वहां जाता तो पकड़ में आता। इस बात को नेतन्याहू से पूछा गया, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया, हाँ बिल्कुल मानते हैं, चाइना ने मदद की है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस पर कमेंट्री नहीं करूँगा। चाइना पर कमेंट्री क्यों नहीं करेंगे, उसकी कहानी सुन लो। क्योंकि पाकिस्तान फेल होता हुआ दिख रहा है। अरागची चाइना जा चुके हैं, चाइना पे विश्वास व्यक्त कर चुके हैं कि आप मध्यस्थता करो। तो साहब इनके लिए तो चाहे पाकिस्तान खेले चाहे चाइना खेले, दोनों तरफ से जीत है। पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से जीत है कि ईरान भी अपना है और अमेरिका भी अपना है। तो असल में अमेरिका के साथ क्या हो रहा है? अमेरिका को पाकिस्तान को अभी भी पाल पोस कर रखना पड़ रहा है। इसको $1.3 बिलियन की ऑलरेडी मदद भेज दी गई। जब बियर्ड ग्रे होने लगे तो आप उनसे बड़े दिखने लगे। तभी मुझे मिला आईवी नेचुरल ग्रे बियर्ड सीरम ऑयल। रूट्स तक जाकर बियर्ड को नेचुरल ब्लैक बनाता है, सॉफ्ट और शाइनी बियर्ड देता है। बस 2-3 महीने यूज किया और बियर्ड वापस नेचुरल ब्लैक होने लगी। और सबसे बड़ी बात, केमिकल, फ्रेग्रेंस या साइड इफेक्ट्स नहीं है। आयुष मिनिस्ट्री सर्टिफाइड है, सेफ है, नेचुरल है। अपनी ग्रे बियर्ड को कहीं ग्रे मत करो, बस यूज करो आईवी नेचुरल ग्रे बियर्ड सीरम ऑयल। मैं तो रिकमेंड करता हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। ट्रंप लेकिन इस बार अब चाइना के पास जा रहे हैं। तो देखिए, जो जेडी वेंस थे उन्हें पाकिस्तान भेजा गया और ट्रंप अब चीन की यात्रा पर थे। और ट्रंप जब चीन जा रहे हैं तो वो शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और शी जिनपिंग के पास 4 सूत्रीय पॉइंट ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में आज अमेरिका चाइना की यात्रा पर है। तो अब जब यात्रा पर जा रहे हैं तो ट्रेड सुपर पावर कौन है ये सबको समझ में आ रहा है। ट्रंप का कहना है कि उनके पास सारे प्लान्स अभी जिंदा हैं, लेकिन इन दोनों की यात्रा तो फाइनल क्या निकाल रहे हैं, इनकी यात्रा जब होगी उस समय पर चाइना मध्यस्थता कर सकता है अमेरिका और ईरान के बीच। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने खुद ने अपनी तरफ से तैयारी दिखा दी है, कह दिया है कि साहब हम चाइना के साथ हैं। चाइना अगर हम हमारे लिए
4 पॉइंट प्लान लेकर आया है। असल में एक 4 पॉइंट प्लान निकल कर आया था स्पोकपर्सन ऑफ चाइनीज एम्बेसी का इंडिया के लिए। उस 4 पॉइंट प्लान में ये बातें लिखी गई थी कि कैसे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कराया जा सकता है। तो इस 4 पॉइंट प्लान पर ईरान सहमति दे चुका है और अमेरिका अगर इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है तो यहाँ से लगता है कि चाइना मध्यस्थ की भूमिका में नहीं जाता है। अब बड़ा सवाल बनता है कि ईरान अगर नहीं सहमति बनाता तो क्या है। इनने कह रखा है अब हम पर अगर हमला करोगे तो हम पर 90% यूरेनियम एनरिच कर देंगे। ट्रंप के लिए ये रायता सब फैल गया। एक तरफ ईरान के लिए पाकिस्तान को पाल पोस कर बड़ा किया, वो भी धोखेबाज निकल रहा। अमेरिका हर बार पहले अफगानिस्तान के केस में पाकिस्तान ने धोखे खाया लेकिन फिर भी उसी को चलाया। ईरान के केस में भी धोखे खा रहा है लेकिन उसी को चला रहा। लेकिन चाइना की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा। देखते हैं कि ये चर्चा कहाँ तक पहुँचती। जैसी भी जानकारी होगी मैं आप तक लेकर चलूँगा। एक अपडेट दे देता हूँ। भारतीय राजनीति में हो रहे तमाम जो भी अभी उठापटक है, भाव चाल चल रहे हैं, दक्षिण के अंदर हो, चाहे बंगाल में हो, पंजाब में हो, गुजरात में हो, इन सभी विषयों के ऊपर मैंने इंडिया दैट इज भारत नाम से जो हमारा शो है उसमें एक पैनल डिस्कशन आज शूट किया है। जल्दी ही आप तक उसे मैं उनके डिस्प्ले इंडिया पर प्रेजेंट कर दूंगा। आप उसे अवश्य देखें। एक और सूचना, अब सभी पार्ट्स हटा लिए गए हैं। अब डिस्प्ले को पैनल से अलग कर देंगे। कुछ पोजीशंस निकली हैं, तो अगर आप में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे साथ काम करने की इच्छा रखते हैं तो इसे डिस्प्ले को सुरक्षित रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। अब शुरू होगा। पैनल पर लोहे का गार्ड होता है, उसको खोलना।